एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के हिंदी का सैंपल पेपर नंबर 1 जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपका पेपर 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। ठीक है। निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प चुनने हैं। राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आंसर है नरेश। ठीक है। पत्थर का शुद्ध रूप चुने, तो पत्थर जो है वो कैसे लिखा जाता है? प आधा त पूरा थ और र। सर्वनाम चुनना है तो वह होगा। ठीक है। विशेषण चुनो, वह एक अच्छा लड़का है, तो विशेषता क्या है? अच्छा। क्रिया शब्द चुने, मैं स्कूल जाऊंगा, तो यहाँ पे जाऊंगा जो है वो क्रिया है। ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताएं, तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, मौखिक और लिखित। संयुक्त व्यंजन पहचाने अक्षर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कविता भाग से है, बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प चुने। गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं? भारत से। ठीक है। वैसे तो है भारत के कोने कोने से, बट यहाँ पे कोने कोने से तो हम लिख नहीं सकते, तो भारत से कर रहे हैं। ठीक है। फूल और कांटा कहाँ जन्म लेता है? पौधे पर। कवि किसको या किन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? युवाओं को। साक्षरता का क्या अर्थ होता है? ज्ञान अर्जित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कठिन शब्दों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। बंधुवर, इसका सही अर्थ क्या होगा? भाई। निम्नलिखित में से साक्षी का सही अर्थ चुनकर लिखिए। साक्षी का अर्थ होता है गवाह। ठीक है। अल्प का क्या मतलब होता है? थोड़ा। निम्नलिखित 3 शब्दों में बताएं कि र पूरा है या आधा, तो यहाँ पे भी आधा र है, ये भी आधा होता है, रेफ जो है वो भी आधा होता है, ये भी आधा है। ठीक है। तो इसमें आधे ही है। पूरा र जो होगा वो जैसे ऐसे लिखा जाएगा ना, जैसे कि हम लिख ले रंग, तो यहाँ पे जो ये र है ये पूरा है। ठीक है। इसके बाद है बेटा, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इन पंक्तियों के आधार पर मेह शब्द का क्या अर्थ है? का अर्थ होता है वर्षा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूल और कांटा पाठ के आधार पर बताएं कि मेह उन पर कैसा बरसता है। तो देखो, मेह उन पर जो है वो एक समान बरसता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना एक सा। ठीक है। तो एक जैसा या एक समान। ठीक है। एक समान बरसता है। फूल और कांटे के ढंग कैसे होते हैं? एक जैसे हो, एक से नहीं है ना। देखो क्या लिखा है, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? एक से नहीं है। नेक्स्ट है, ढंग शब्द का अर्थ बताएं, तो इसका मतलब होता है तरीका। फूल और कांटे पर हवाएं कैसे बहती है? एक समान। निम्नलिखित व्याकरण के उत्तर अपनी समझ अनुसार दें। वीर का स्त्रीलिंग शब्द वीरांगना है, बिल्कुल सही। जुग्गी का बहुवचन जुग्गियां होगा, बिल्कुल सही। ठीक है। इसके बाद इनाम जो है इसका विपरीत यानी कि उल्टा जो है वो क्या हो जाएगा? दंड। भला शब्द की भाववाचक संज्ञा भलाई होगी, सही है। ठीक है। विराम चिन्ह लगाएं, आपका नाम क्या है? तो क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क लगना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाओगे। इसके बाद अगला है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। जो पढ़ना लिखना ना जानता हो उसे कहते हैं अनपढ़। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कोई 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सर्वोत्तम दान कौन सा है? तो ये उत्तर भी रक्तदान है। ठीक है। सर्वोत्तम दान रक्तदान है, रक्तदान। नेक्स्ट है, सुमति किस बात पर विश्वास करता था? कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद है, हम ज्ञानी कैसे बन सकते हैं? तो इसका उत्तर है, हम प्रतिपल यदि अक्षरों को सीखें और दूसरों को सिखाएं तो इससे हमारा शब्द ज्ञान बढ़ेगा और भाषा पर हमारा अधिकार स्थापित होगा, तब हम ज्ञानी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाई कन्हैया कौन था? तो उत्तर है, भाई कन्हैया गुरु गोविंद सिंह जी का सच्चा सिख था। वह युद्ध भूमि में सभी घायलों को पानी पिला रहा था। अगला क्वेश्चन है, खड़ग सिंह कौन था? ठीक है। खड़ग सिंह इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था, लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। ठीक है, कांपते थे। इसके बाद है बेटा, राष्ट्रीय गान की रचयिता का नाम लिखो। तो उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है।
यहाँ पे लिख देते हैं रविंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या कैसे प्राप्त की जा सकती है? दोहावली पाठ के आधार पर उत्तर दे। तो उत्तर है परिश्रम करके। परिश्रम करके। गीत गाने वाले बच्चे क्या संदेश लेकर आए हैं? तो इसका उत्तर है बच्चे नई उमंगे। ठीक है, हम लिख रहे हैं नई उमंगों और आशाओं का संदेश, और आशाओं का संदेश लेकर आए हैं। ठीक है, का संदेश। पाठ में आस्तीन का सांप किसे कहा गया है? ठीक है, तो इसका उत्तर है पाठ में आस्तीन का सांप देशद्रोहियों और स्वार्थी गद्दारों को कहा गया है। चोर कौन था? उत्तर है जूते पर पॉलिश कराने वाला ग्राहक ही चोर था। ठीक है, भाग ख है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 पंक्तियों में दे। राजा अपने जीवन से निराश क्यों हो गया? बाबा भारती को अपना घोड़ा क्यों प्रिय था? धीरा एक मेहनती लड़का था। ठीक है, धीरा एक मेहनती लड़का था। धीरा की होशियारी पाठ के आधार पर उत्तर दे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है स्वैच्छिक रक्तदान से आप क्या समझते हो? हमें सड़क पर दुर्घटना से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, भाग ग है किन्हीं 5 शब्दों का हिंदी में अनुवाद करें। तो पहला शब्द है धार्मिक। ठीक है, फिर है गेंद, भगवान, ठीक है, डायरी, फिर है धोखा, इसके बाद है संगमरमर और झील। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा किन्हीं 5 मुहावरों को वाक्य बनाएं, और मतलब इस तरीके से वाक्य बनाने हैं कि उनके अर्थ जो है वो स्पष्ट हो जाएं। ठीक है, सबसे पहला है मौत के घाट उतारना, यानी कि किसी को मार देना, जान से ही खत्म कर देना। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना सकते हैं? दुश्मनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दुश्मनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। नेक्स्ट है हाथ धो बैठना, यानी कि गवा बैठना। ठीक है, मेघा अपने सोने की चेन से हाथ धो बैठी। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मेघा अपने सोने की चेन से हाथ धो बैठी। इसके बाद है पत्थर दिल। पत्थर दिल मतलब कि कठोर हृदय वाला। ठीक है, राजा शूरसेन सुमति मंत्री को प्रारंभ में पत्थर दिल समझ रहा था। ठीक है, या आप छोटा सा अगर सेंटेंस बनाना चाहो तो राजा अपने मंत्री को पत्थर दिल समझ रहा था। फिर है आंखों में खटकना। ठीक है, तो आंखों में खटकना का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का इतना बुरा लगना कि उसकी उपस्थिति जो है वो बर्दाश्त ना हो सके। ठीक है, तो जैसे मुझे लगता है कि वह आजकल मेरी आंखों में खटकने लगा है, उसकी बातें हमेशा मेरी आंखों में खटकती रहती है। या एक और सेंटेंस बताती हूँ, कामचोर नौकर मालिक की आंखों में खटकता रहता है। ठीक है, ये वाला सेंटेंस लिख लो, कामचोर नौकर मालिक की आंखों में खटकता रहता है। इसके बाद है तन का बैठना नहीं होगा, ये तन कर बैठना होगा। ठीक है, ये गलत है। तो तनकर बैठने का क्या मतलब होता है? अकड़कर बैठना। ठीक है, हमें तनकर नहीं बैठना चाहिए। तो दोबारा रिपीट करती हूँ, हमें तनकर नहीं बैठना चाहिए। फिर है छक्के छुड़ाना, इसका मतलब है बुरी तरह से हरा देना। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम ने मैच में विरोधी टीम के छक्के छुड़ा दिए। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, भारतीय क्रिकेट टीम ने मैच में विरोधी टीम के छक्के छुड़ा दिए। नेक्स्ट है आस्तीन का सांप, तो इसका मतलब होता है कपटी मित्र या विश्वासघात करने वाला व्यक्ति। मुझे पता चला कि मेरा सबसे करीबी दोस्त ही आस्तीन का सांप निकला। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मुझे पता चला कि मेरा सबसे करीबी दोस्त ही आस्तीन का सांप निकला। ठीक है, इसके बाद बेटा निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में सही विकल्प चुनना है। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, वाक्य में कारक की पहचान करें। तो कौन से 2 कारक है यहाँ पे? बाबा ने जो है वो कर्ता कारक होगा। ठीक है, कर्ता कारक, और घोड़े को ये है कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक। नेक्स्ट है अनभिज्ञ शब्द की भाववाचक संज्ञा आवश्यकता है, तो ये गलत है, अनभिज्ञता होगा, तो ये गलत पे टिक कर देते हैं। वीर शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? वीरांगना, वीरांगना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है स्वेच्छा शब्द का विशेषण स्वैच्छिक होगा, बिल्कुल सही है।
मुश्किल शब्द का विलोम यानी कि उल्टा जो है शब्द क्या होगा? आसान या सरल, आसान, सरल, ठीक है। नेक्स्ट है धर्म प्लस आत्मा को मिलाकर जो है नया शब्द क्या बनेगा? धर्मात्मा, धर्मात्मा। भाग घ है, किसी एक पत्र को लिखना है, मित्र के प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए या फिर बहन के विवाह पर अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर जो है सहेली या मित्र के प्रथम आने पर बधाई पत्र दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है और दूसरा जो लेटर था वो है बहन के विवाह पर अवकाश के लिए मुख्याध्यापिका को प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि निम्नलिखित में से कोई कहानी या निबंध 140 शब्दों में लिखना है, ठीक है। पहला है मेरा मित्र, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, और जो स्टोरी है वो है दो मित्र और रीछ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मेरा मित्र, ठीक है। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी और लास्ट में है कहानी जो कि है दो मित्र और रीछ की, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।